दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के सुपर मॉल में। और यहाँ पर हम क्यों खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत आई है। आपको बता दें कि देश की अब पूरी दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनी जो है मोबाइल कंपनी, उसका सर्विस सेंटर यहीं पर है। और लोग मतलब हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करके जो है ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं। और यहाँ पर जो है उसका सर्विस सेंटर है। लोगों की कुछ शिकायतें थी, आपको बता दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओडीजी सर्विस सेंटर यहाँ पर है, और ये एप्पल मोबाइल जो है कंपनी, उसका सर्विस सेंटर है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो ग्राहक है वो यहाँ खड़े हैं, और उनकी जो शिकायत है वो इस चीज़ को लेकर कि जो लोग भी यहाँ मोबाइल देकर जाते हैं उनको यहाँ पर सर्विस भी अच्छी नहीं मिलती। और उसके साथ साथ जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जिन लोगों की चीज़ जो वारंटी के अंदर है वो भी चीज़ जो है रिपेयर नहीं की जाती। और यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ जो है, और दूर दूर से आते हैं, क्योंकि कहीं कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं, कोई अलग अलग करनाल के आसपास की जो जगह है वहाँ से आए हुए हैं। तो एक बार बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या परेशानी है। तो उनसे ज़रा आपको भी इसके ऊपर ज़रा जो है रोशनी करते हैं। तो बताइए कि क्या आपकी परेशानी है, ज़रा जानकारी दीजिए। 3 अगस्त को मैंने मोबाइल सबमिट किया इनके पास। मेरी डिस्प्ले सिर्फ ऊपर नुक्कड़ से कॉर्नर से चल नहीं रही थी, सिर्फ चल नहीं रही थी, सिर्फ ऊपर से चल नहीं रही थी, एक थोड़ी सी। इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने कहा कि हमारे पास सबमिट कर दो, आपका 10 दिन के बाद सेट आ जाएगा। 10 दिन बीते, मैंने कॉल की, इनका फ़ोन नहीं लगता, दोनों नंबर स्विच ऑफ आते हैं। उसके बाद आज 20 दिन बीत गए इनका। कल मैंने कर करके कहीं से इन्होंने उठा लिया, कॉल उठाई तो इन्होंने कहा आपका सेट वापस आ गया कस्टमर। हमने कहा क्यों वापस आया? कहते उन्होंने वापस भेज दिया। हम चलो यहाँ पे आगे आके वहाँ पे जाके प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि क्या चक्कर है। नहीं, वहाँ पे आ रहे हैं उल्टा, सेट जो नुक्कड़ से नहीं चलता उसकी आधी डिस्प्ले अब चल नहीं रही। और कहते ये 24,000 रुपया लगेगा। पहले 4500 लगवा के हमने वारंटी बदवाई, अब वो भी नहीं चल रही जितनी चल रही। आपने जो है उसकी एक्सटेंडेड वारंटी करवा रखी हाँ, थी। हाँ, अब वो भी नहीं। वो कहते 24,000 और दो तभी होएगा। जब वारंटी में है, पहले बढ़ाने के भी पैसे दें वारंटी लेने के, कि अगर कोई दिक्कत है। हाँ ठीक है, अगर टूटा हो, हमारे से गलती हो, फिर तो ठीक है। अगर इंटरनल फॉल्ट है वो कंपनी वालों ने ठीक करके देना, हमने ठीक करके देना। इनको करा फोन, कहते कि आपका सेट बाहर से खुला है। हमने कंपनी में फ़ोन करा, वो कहते आपका सेट कोई बाहर से नहीं खुला, आप वहाँ जाके एक बार पता करके आओ। हमारा ये 5वां चक्कर है यहाँ करनाल कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। डीजल है 45-46 किलोमीटर कुरुक्षेत्र यहाँ से, तो दिल्ली मतलब 5वां छठा। इन्होंने कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं लिखा। वैसे एस्टिमेटेड टाइम होता है। पहले हम जब हम सबसे इनका फ़ोन रखने का तरीका देखो, उठाया साथ ही में चेयर पे फ़ोन फेंक दिया, रबड़ लगा क्या। हमें क्या पता गिर गया वो फ़ोन नीचे, हमें क्या पता है। अगर नहीं तुम्हारे से ठीक हुआ, वापस आ गया, उस वैसी कंडीशन में वापस आना चाहिए। एक आंख फूटी दूसरी भी फोड़ दी, तो वो भी नहीं चल रहा जितना चलता था। अब बताओ हम क्या जाए। अब इनका है सेट, इनका साउंड के लिए दिया था मोबाइल, उनके अब डिस्प्ले तोड़ के वापस दे दी। डिस्प्ले नहीं चल रही, ऊपर लाइन आ गई डिस्प्ले के ऊपर पूरी। दिया साउंड के लिए, अब प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर? वो भी सेम एप्पल का, एप्पल ही है सारे। 1-1 लाख खर्च के फ़ोन ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आए, हमारी 8 से 10 दिन की वारंटी पड़ी थी। कहते आप वारंटी एक्सटेंड करा लो, 4500 की होगी आपकी पूरी डिस्प्ले। प्रॉब्लम वापस आ जाती है दोबारा भेजना पड़ता है। 4500 की आप ये करा लो, आपकी पूरी डिस्प्ले चेंज होके आएगी। हमने कहा 4500 लग रहे हैं, चलो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, चलो लगने दे। अब आए हैं, कितने 24,000 की पूरी डिस्प्ले डली गई है, हमारे अंडर ही नहीं आता। तो एक और कारण पूछा उनसे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कहते टच नहीं चल रही। टच आपके पास भी फोन है, फोन होता है वो जो नीचे गिरे, कुछ फिजिकल डैमेज हो वो नहीं कंपनी लेती, इंटरनल डैमेज तो कंपनी लेती है। तो आपका इंटरनल डैमेज है। और ये कुछ 24,000 क्यों मांग रहे हैं? आपने उनसे पूछा? हाँ, कहता है डिस्प्ले चेंज करेंगे। डैमेज इंटरनल है और डिस्प्ले चेंज करने के लिए 24,000। व्हाट इज दिस? तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आपका क्यों मोबाइल आप देने आए थे? सर, मैंने पिछले साल भी ठीक करवाया था। एप्पल का एक्स मोबाइल है मेरे पास, और उसमें ना साउंड की प्रॉब्लम थी पिछले साल, तो वो ठीक कर दी थी इन्होंने। उसके बाद मैंने वारंटी एक्सटेंड करवा ली 4500 दे के। तो दोबारा फिर प्रॉब्लम आई साउंड में, तो मैंने यहीं दिया सर्विस सेंटर में। तो अब कह रहे हैं वो, अब वापस आया जब बिना मोबाइल ठीक हुए, तो उसमें स्क्रीन में लाइन आ चुकी है एक। वो कह रहे हैं डिस्प्ले चेंज होगी, यानी इंटरनल फॉल्ट है। हाँ, और 25,000 रुपये मांग रहे हैं इस चीज़ के। और ये कह रहे हैं कि बाहर के पार्ट हैं इसमें एप्पल से। तो जब मैंने यहीं से पिछले साल ठीक करवाया था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है मोबाइल ठीक? और ये पार्ट भी चेंज करते हैं अंदर। तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल ली थी। तो यही समस्या है सर, और ये पैसे मांग रहे हैं इसी चीज़ के। इसी चीज़ के कितने पैसे मांग रहे हैं? 25,000 रुपये मांग रहे हैं। तो आपने उनसे बात की कि जब मैंने वारंटी एक्सटेंड करवा रखी है तो फिर इंटरनल फॉल्ट में तो आपको रिप्लेस करके देना ये पड़ेगा। कह रहे हैं कंपनी में बात करो, और कंपनी में बात करते हैं तो वो कहते हैं कस्टमर केयर पे बात करो, करनाल जाओ सर्विस सेंटर आपका। कस्टमर केयर किस लिए, अगर कंपनी में जाके कस्टमर को बात करनी है? तो वही प्रॉब्लम ये फेस ही नहीं कर पा रहे कस्टमरों को।
सारे कस्टमर तंग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी जो है यहाँ पर कस्टमर हैं। जी बताइए आपकी क्या परेशानी? सर मेरे फ़ोन की डाटा केबल ख़राब हो गई थी और मैं इनके पास 14 जुलाई को अपनी केबल सबमिट करा के चला गया था। इन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद मैंने कम से कम 4-5 चक्कर लगा लिए और इन्होंने मुझे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी भी चीज़ का। आज जब आप लोगों को बुलाया तो इन्होंने मुझे टेम्प्रेरी केबल दे दिया कि आपकी शाम को नहीं आएगी, हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे। क्या लगता है, बड़ी कंपनी है, अच्छा नाम है, फिर सर भी देखो, लोगों को कस्टमर बड़ी कंपनी के नाम पे ही फ़ोन लेते हैं, इन्हीं के बेस पे फ़ोन लेते हैं, इनकी सर्विस के बेस पे, बट हम इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। पता नहीं सर ये लोग क्या करते हैं, सबकी कंप्लेंट्स इतनी है। मैं सुबह 10 बजे आ गया था अपना काम छोड़ के, बट अब मुझे आप देख सकते हैं 12 बज गए हैं। अब मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ का कि हम आपको टेम्प्रेरी दे रहे हैं। वो मीडिया के आने के बाद। हाँ जी, मीडिया के आने के बाद अभी प्रॉपर रिस्पॉन्स मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया है परमानेंट। क्या लगता है, कंपनी जिसका बड़े नाम है और जो लोग हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका नाम खराब करने के लिए आए हैं? सर ये तो देखो यही लोग जानते होंगे इस चीज़ में, हम किसी को क्या बोलें, बट बिल्कुल जैसी बड़ी कंपनी है वैसा इनका बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना सर्विस है। 2-2 महीने बाद सर ये फ़ोन देते हैं। इस भाई के साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फ़ोन तोड़ के दे दिया है उसका। कस्टमर से भी जो है गाली गलौज करते हाँ जी सर, मेरे साथ सर ये वो बदतमीज़ी कर रहा था, जो लाल में लड़का है, रोहित है, राहुल क्या नाम है उसका, वो मेरे से बदतमीज़ी कर रहा था सर। मैंने उसके बात बोला तो वो इससे बात कर रहा था, मैं इस भाई से बात कर रहा था, मैंने बीच में बोला भाई मेरी केबल के भी इतने दिन हो गए, कह रहा है तो बीच में मत बोल, बदतमीज़ी करने लग गया। तो सर यहाँ पे सब लोग किसी से पूछ ले। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो ज़रा बात करते हैं। बताइए कि आप कभी यहाँ पर मोबाइल लेकर आए हैं? मेरे फ्रेंड के साथ आ रहे हैं। फ्रेंड के साथ आए हुए हैं जी। तो क्या लगता है सर आपको, जितने लोग कस्टमर खड़े हैं, भाई जितने कस्टमर सारे दुखी हो रहे हैं, इनते सब भीतर झगड़ा करे अंदर इनके देखो आप कितने साथ। देख कस्टमर लो खड़े हैं, किसी से भी बात कर लो, सब परेशान करा के इन्होंने पूरी तरह। इतने भी यहाँ पे और भी आए हुए हैं। मेरा फ्रेंड भी आ रहा है, उसकी कोई लीड लाट का इशू था ईयरफोन का, वो भी परेशान हो रहा है। 2-3 चक्कर कटवा दिए उसने इसके, और ये सही तरह नहीं सही तरह बात करे उनसे, नहीं सही तरह भाई उनका वो जवाब दे रहे और बार बार दुखी करें, बार बार बुला रहे हैं बंदे को। तो एक कहावत है वो सही बैठती है, नाम बड़े और दर्शन। हाँ जी, वो कहती बिल्कुल सही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, सही कहावत है यार। नाम बड़ा, इतनी महंगे ब्रांड है, 70-80 रुपये लगाते हैं लोग, फिर टाइम पे सर्विस नहीं मिलती, टाइम पे कुछ नहीं होता, फिर बहुत परेशान तो खुद हो जाते हैं। ऐसी कंपनी से ट्वीट करनी चाहिए भाई इनकी इसलिए है, वो अपनी चाहे सर्विस बढ़िया करो ना, लोगों ने भी इससे देखना चाहिए। जब अगर सर्विस नहीं दे रहे तो क्यों हम इतने महंगे रुपये, इतने ज़्यादा रुपये क्यों लगाओ उस चीज़ के, जब सर्विस नहीं दे रही है अच्छी। लोग अच्छी सर्विस के लिए तो रुपये लगाते होंगे भाई। बस ये मेन तो इनका दिक्कत है, सब परेशान है, देख ले सब आ रहे हैं अंदर से। तो यहाँ पर जो है मैम भी हैं यहाँ पर, ज़रा हमारे सेम ही प्रॉब्लम थी। हम ना 3 अगस्त को यहाँ पर फ़ोन दे के गए, ठीक है। ये लोग बोलते कि हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कॉर्नर से बिल्कुल स्क्रीन नहीं चलती थी। इन्होंने पूरा देखा, इन्होंने कहा कि नया सेट आएगा, ठीक हो कि या तो डिस्प्ले बदली जाएगी या फिर नया सेट आएगा। उसके बाद इन्होंने अंदर भी चेक किया, ये लोग कहते भी नया आएगा या फिर डिस्प्ले चेक होगी। आप यहीं पर ही हमें बता दो भाई आपका सेट ख़राब है, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। और मेरी हफ्ते की वारंटी पड़ी थी, ये लोग कहते कि वारंटी एक्सटेंड करा लो, वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ, आपका सेट नहीं जाएगा अभी। हमने वारंटी एक्सटेंड करवा ली भी, चलो ठीक है, फ्यूचर में हमारी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर हम लोग 3 अगस्त को यहाँ पे सेट दे के जा रहे हैं, इन लोग अपना फ़ोन नहीं उठाते, कहते हफ्ते में आ जाएगा, हफ्ते में नहीं आ रहा सेट। उसके बाद हमने कंपनी वालों को फ़ोन किया, वो कह रहे 10 अगस्त को फ़ोन आया, जबकि 3 अगस्त से एक दिन बाद ही शिपमेंट के लिए चला जाता है सेट। 10 अगस्त को क्यों जा रहा है? फिर उसके बाद फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाते, हम लोग कंपनी वालों में फ़ोन कर रहे हैं, वो कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, ये लोग भी रखेंगे, ये लोग आपको असली कॉज बताएंगे। यहाँ पर आ रहे हैं, ये कहते भी डिस्प्ले टच इशू है। डिस्प्ले टच इशू था, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि आपकी पूरी डिस्प्ले बदली जाएगी? वहीं पर ही बताओ ना, अगर आपके पास इतनी इक्विपमेंट्स है तो। अब बताइए, इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद आ जा रहा है, कह रहे कि पूरी डिस्प्ले बदली जाएगी, कुछ हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रही कि क्या कोज हुआ है। और ऊपर से इंटरनल डैमेज, अगर फिजिकल डैमेज होता तो हम लोग मानते भी हमारी गलती है। कुछ स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है, ना कहीं पर वो गिरा। इंटरनल प्रॉब्लम आई है, ये लोग कुछ नहीं हमें बता रहे, कह रहे अपना सेट वापस ले जाइए। अब हम क्यों लेके जाए? तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर की तरफ से कोई झोल-झाल लग रहा है, या क्या लग रहा है आपको? दोनों तरफ से हम लोग दोनों तरफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर आओ, ये लोग कह रहे हैं बाहर। पहले तो ये कह रहे थे कि आपका सेट बाहर से खुला, अब बाहर से नहीं खुला हमारा सेट, ठीक है। हम यहाँ पर आगे बोल रहे हैं, कंफर्म कर दिया कि बाहर कंपनी से ने कंफर्म किया कि आपका सेट बाहर से नहीं खुला। ये लोग पहले बोल रहे थे आपका सेट बाहर से खुला, यहाँ पर आके बोला, कहते नहीं अच्छा ठीक है बाहर से नहीं खुला। ये लोग मान गए। क्यों माने? पहले तो आप कह रहे हो बाहर से खुला,
हम लोग पागल, अपनी वारंटी भी एक्सटेंड करें, हम लोग क्यों बाहर खुलवाएंगे जाकर? ये 4500 लगवाने हैं बाहर से, जे हल्का सा पुर्जा चेंज है, हम बाहर से ही ना करा लें। हमारे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी घट्टे 4500 लगवा के, जब पैसे बर्बाद होने हैं, इनसे 25,000 के डलवानी है, हम 4500 पहले लगवाएं, 30,000 का ये लग गए, 35 का नया फ़ोन मिल जाता है ये वाला। तो यहाँ पर जो है हाँ जी जी इसमें ना अंदर पार्ट भी चेंज होते हैं मोबाइलों के, क्योंकि जब हमने मोबाइल ठीक करवाए थे पिछले साल, यहीं से करवाया था, और जब अगली बार लेके आए तो वो कह रहे हैं चेन्नई जो बेंगलोर कंपनी है वो कह रहे हैं कि इसके पार्ट चेंज हैं। इसका मतलब यहीं से पार्ट चेंज होते हैं, हम तो करवाते नहीं, हमें तो फ़ोन की नॉलेज नहीं, हमें तो चलाने का पता है फ़ोन। ये थोड़ी ये पार्ट चेंज करते हैं सर अंदर, और ना कोई इनका सामने आता कोई भी, ना इनका कोई मैनेजर है। ये दो बंदे हैं, कभी एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर आ जाता है, दूसरा अंदर जाता है दूसरा बाहर आ जाता है। किसी भी आप एप्पल केयर में चले जाइए, बाहर आके वो हमारे सामने बिल्कुल चेक करते हैं, सेट भी है, डायग्नोस्टिक मशीन बिल्कुल हमारे सामने पड़ी होती है। इनके अंदर क्यों पड़ी हम भी है? बात करके बाहर आए दिखाओ, कहते हैं अंदर पड़ी है, अंदर क्या करते हैं हमें क्या पता, अंदर जाके क्या पता हमारा सेट और खराब कर दिया हो। ये कहते साइन करके वापस कर रहा हूँ, साइन करो और वापस ले जाओ। मैं अपने जितना दिया था उस कंडीशन में तो मेरे को वापस करो, खराब करके मैं खराब सेट क्यों लेके जाऊँ? मैं क्यों साइन करूँ? मैं करूँगा नहीं, बिल्कुल साइन नहीं करूँगा मैं नहीं करता साइन। साइन कर दिया, इनको तो मिल गया, इतना पूरा खराब था, दिया इतना खराब, खुद कह भी रहा है अपने मुंह से, वीडियो भी बना लिया हमने सबकी, एक भी कस्टमर हैप्पी नहीं है यहाँ पे। और सर मोबाइल भी देखो अंदर जाके कैसे रखे हैं मोबाइल, मोबाइल रखने का तरीका देखो, उठाया रबड़ लगाई फेंक दिया, ऐसे कागज क्या पता लपेटा नीचे है, गिरा हो उन्होंने। 2 रबड़ चढ़ाई वहाँ पे रख दिया। 70,000 की चीज है, कोई तरीके से रखो। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक आंख नहीं चल रही, इन्होंने तो दोनों आंख खराब करके दे दी, और कहते हैं आपकी एक आंख नहीं चल रही थी इसलिए दोनों आंखें खराब हैं। अब इनसे हम थोड़ी सेटिस्फाइड होंगे। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके की सर्विस मिल रही है। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है एप्पल, और अपने आप में जो है सर्विस सेंटर यहाँ करनाल के अंदर है, और लोग दूर दूर से आते हैं, लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का मोबाइल भी होता है, लेकिन किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है कस्टमर को, ये आपने देखा है। और काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं आपको अभी तक दिखा चुके हैं, और सभी ने जो बताया है कि वो असंतुष्ट हैं, और जो वारंटी के अंदर उनकी चीज़ें हैं उसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी भी कई लोगों ने करवाई, उसके बाद भी उन्हें यही कह दिया गया कि आपका जो है फिजिकल डैमेज की वजह से, जबकि फिजिकल डैमेज जो है लोगों के लिए नहीं बताया कि फिजिकल डैमेज नहीं था जब हमने उनको पकड़ाया था, लेकिन बाद में जो है जब हम आते हैं पहले तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती कि मोबाइल कब मिलेगा, और जब आते हैं और उसके बाद जो है हमें बताते हैं कि आपकी इसमें तो ये प्रॉब्लम भी थी। तो इस तरीके से झोल झाल जो है एक बहुत बड़ा झोल झाल इसके अंदर हमें लगता है कि आखिर किस वजह से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर चुभेंगी कि आखिर इतनी बड़ी जो कंपनी है वो सर्विस सेंटर यहाँ बनाया हुआ है सुपर मॉल के अंदर करनाल में, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ज़रा तस्वीरों में कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अंदर हैं, और इन सभी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, चाहे किसी का कोई ईयरफोन हो, चाहे किसी की कोई डाटा केबल हो, या किसी की डिस्प्ले हो। तो ऐसे में ये चीज़ सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली ज़रूर है कि इतनी बड़ी कंपनी में पैसे खर्चने के बाद भी अगर आपको अच्छी सर्विस ना मिले तो फिर जो है आखिर ऐसे स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर जो है आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि जो एप्पल कंपनी है किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को। और आपको साथ के साथ ये भी बता दें कि जो सर्विस सेंटर को जो चलाने के लिए जो यहाँ पर जो नाम बताया गया, तो यहाँ पर जो है वो भी बात करने को जो सर्विस सेंटर वाले तैयार नहीं हैं, और फ़िलहाल जो है अगर वो बात करने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल झाल जो है ज़रूर लगता है कि आखिर अपनी सफाई तो पेश करने की ज़रूर चाहिए थी सर्विस सेंटर को, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं अपनी शिकायत है और लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों से जो है फ़िलहाल जो है विदा लेते हुए फिर से आपसे IMIN 24 पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जाएँ।